तो नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखेंगे भाज्य व अभाज्य संख्या क्या है। आज अपना टॉपिक है भाज्य व अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानें और कैसे जानें। तो भाज्य व अभाज्य संख्या, तो आइए हम भाज्य व अभाज्य संख्या को यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कि भाज्य संख्या को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। पहले देखिए अभाज्य संख्या को हम पहचानेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले ये याद रखना है टॉपिक कि दोनों के क्या रूल्स हैं। दोनों के रूल्स आपको याद रखने हैं कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे और भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए आपको एक रूल्स नियम याद होना चाहिए, और वो नियम देखिए क्या है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या यानी कि एक या फिर स्वयं, एक या फिर स्वयं से, एक या फिर स्वयं से। अभाज्य संख्या में इतना ध्यान रखना है कि या तो एक से भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वो सिर्फ एक से या स्वयं से भाग जाएगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि अभाज्य संख्या पहचान जाएंगे कि जो एक से भाग जा रहा है या स्वयं से। यानी दो कंडीशन है, एक या स्वयं। एक या स्वयं से जब भाग जाता है तो अभाज्य संख्या होगी। और भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या को भी देखिएगा। भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या जो है वो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग जाता है, अन्य संख्या से भी भाग जाता है, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। समझने की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं भाज्य और अभाज्य की, और अभाज्य और यहाँ पर भाज्य और अभाज्य की। और भाज्य जो है या एक से या स्वयं से, एक से तो सभी में जाता ही है और स्वयं से भी जाता है, लेकिन भाज्य संख्या वो है यानी एक या स्वयं के अतिरिक्त और अन्य संख्या से भी भाग जाता हो, वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो है जो एक या फिर स्वयं से भाग जाता है। तो आइए इस प्रकार की संख्या को हम लेके देखते हैं कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, समझने की बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पर बात करेंगे एक की। सबसे पहले एक को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक भाज्य है या अभाज्य है। लेकिन हमने ये कंडीशन बताई थी, या तो एक से भाग जाएगा या फिर स्वयं से जाएगा। तो यहाँ तो एक ही है। अब एक ही है तो ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या, ये याद रखना है। एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। उसके बाद बात करें दो, क्या दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, यहाँ पर समझने की बात है। क्योंकि हम सम और विषम संख्या जो होती है वो अलग होता है, क्योंकि दो सम संख्या होती है। लेकिन यहाँ सम और विषम को हटके है, क्योंकि ये भाज्य अभाज्य संख्या है जिसमें भाज्य नाम आ रहा है, यानी कि भाग जाता हो। और भाग कैसे जाता हो देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो भाज्य हैं या अभाज्य हैं, क्योंकि दो अभाज्य हैं। अब ये दो अभाज्य हैं, क्यों है, कैसे हैं, तो समझना है। यहाँ पर मैं बताऊंगा 3 भी अभाज्य हैं, 5 भी अभाज्य हैं, 7 भी अभाज्य हैं, और 11 भी अभाज्य हैं, 13 भी अभाज्य हैं, और 17 भी अभाज्य हैं। यानी 1 से 100 तक जो काउंटिंग होती है, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। याद रखिएगा, 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं दो अभाज्य हैं, 3 अभाज्य हैं, 5 अभाज्य हैं, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 17 अभाज्य, 13 अभाज्य हैं। तो ये क्यों अभाज्य हो, कैसे अभाज्य, उसको समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे कंडीशन कहता है कि या तो एक से भाग जाए या स्वयं संख्या से भाग जाए तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से ही भाग जाएगा। तो 1 से या फिर स्वयं 2 से भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ तो 1 से जा रहा है या स्वयं 2 से भाग जा रहा है,
तो ये अभाज्य संख्या है। अब बात करें 3 की, क्या 3 अभाज्य संख्या है या भाज्य है? तो 3 का भी कंडीशन अंडरस्टैंड करो, ये स्वयं 1 से जाएगा या फिर स्वयं 3 से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। हाँ, तो हम यहाँ पर 3 की बात कर चुके हैं, ये अभाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 से जाएगा, ये स्वयं 5 से भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे 7 की, तो 7 में भी 1 से भाग जाता है, स्वयं 7 से जाता है। फिर बात करें 11 की, तो इसमें भी 1 से भाग जाएगा, स्वयं 11 से भाग जाएगा। और हम बात करें 13 की, तो 13 में भी 1 से भाग जाएगा या स्वयं 13 से भाग जाएगा। इसी प्रकार 17 की बात करें तो 17 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 17 से भाग जाएगा। तो इसी प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कैसे पहचाने? तो भाज्य संख्या को देखना है कि भाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे। तो भाज्य संख्या तो हमने निकाला ही है कि 2 और 3 तो अभाज्य संख्या हो गई, तो बचा हमारे पास 4। क्या 4 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? और हमने वो कंडीशन वाली जो कुछ शर्तें रखी थी कि इसमें 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग जाता हो तो वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। कैसे? तो देखिए यहाँ 4 भाज्य संख्या है, तो यहाँ 1 से भी भाग जाएगा, यहाँ 4 स्वयं से जाएगा, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त अगर किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है तो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अतिरिक्त जा रहा है, 2 से भी भाग जाता है, यानी कि 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, तो यानी कि ये भाज्य संख्या हुई। अगर बात करें 6 की, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है बताया था, अगर बात करें 6 की, तो 6 भी एक संख्या, देखो 1 से भी जाता है, 6 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, यानी अन्य संख्या से भी इसमें भाग जा रहा है, तो ये जो है भाज्य संख्या है। तो समझ में आया होगा आपको कि भाज्य और अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचाने, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि अधिकतर कंपटीशन लेवल में भाज्य और अभाज्य संख्या हर कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम यही दिक्कत, मतलब हमारी यही दिक्कत हो जाती है कि सम विषम को लेकर के भटक जाते हैं कि ये सम है कि विषम है, और हम सम को ही भाज्य मान लेते हैं, विषम को अभाज्य मान लेते हैं। बट सम और विषम संख्या कुछ अलग होती है, भाज्य और अभाज्य संख्या कुछ अलग होती है, जो कि आपने देखा ही है, कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने। तो यहाँ पर दोनों की हम कंडीशन को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न संख्या में निम्न दी गई संख्या में, मान लीजिए दी गई संख्या में अभाज्य संख्या छांटिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा सवाल आ गया कि छांटिए, ऐसा सवाल हमारे पास आ गया और दे दिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर दे दिया है कि मान लीजिए 8, 12, 11 और दे दिया यहाँ पे 55, यहाँ पर 68 और यहाँ पर 70 और यहाँ पर दे दिया इस प्रकार के। मान लो कि निम्न दी गई संख्या में अभाज्य संख्या को छांटिए। अब इसमें अभाज्य संख्या को छांटना है तो आप कैसे पता करेंगे कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखेंगे यहाँ पर ये 8 जो हमने बताया था वो वाला रूल्स कि 2 का भाग 8 में 1 से भी भाग जाएगा, 8 से भी भाग जाएगा, लेकिन 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो ये तो भैया भाज्य संख्या हो गई। यहाँ पर बात करें 12 की, तो 12 में भी 1 से जाता है, 12 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। बात करें 11 की, तो 11 में क्या होता है, 11 में देखिए 1 से ही भाग जाएगा, स्वयं 11 से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे 55, क्या 55 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या? क्योंकि भाज्य संख्या है, देख के पता चल जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 55 जो है भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये इसमें 1 से भी जाएगा, 55 से जाएगा और 5 से भी जा रहा है ना, और 11 से भी जाता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 68 यानी कि ये भी भाज्य संख्या की देख के पता, 2 3 6 2 6 8, यानी 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 68 से भी जाएगा और अन्य संख्या से भी ये जा रहा है, तो यहाँ पर भी। और यहाँ पर बात करें 70, तो 70 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, स्वयं 70 से भी जाएगा, 35 से भी जाएगा, तो ये भाज्य संख्या। ये है कुल मिलाकर के हमारे इस प्रश्न में एक अभाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्या को छांटना था, तो हमारे पास 11 अभाज्य संख्या हमको प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कि समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर बताएं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार के कंपटीशन लेवल के जो भाज्य अभाज्य संख्या और बेसिक लेवल के जितने भी टॉपिक हैं हम आपके क्लियरली करवाएंगे, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।